हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टैली में अगले वाउचर को, जो कि है रिसिप्ट वाउचर। इसके पहले की वीडियोस में मैंने कॉन्ट्रा वाउचर को डिस्कस किया, उसके बाद पेमेंट वाउचर को डिस्कस किया, जिसमें मैंने पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर में किस प्रकार से ट्रांजेक्शन्स को किया जाता है और कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को किया जाता है ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने वाउचर्स की लास्ट 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को देख लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो पे आगे कंटिन्यू करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिसिप्ट वाउचर के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को किया जाता है और उसके साथ कैसे इन ट्रांजेक्शन्स को करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए तो देखते हैं। दिस वाउचर इज़ यूज्ड व्हेन वी रिसीव एनी काइंड ऑफ पेमेंट। ठीक है, जब भी हमें किसी भी प्रकार का पैसा मिलता है, किसी पार्टी से मिले या सैलरी मिल जाए या रेंट मिल जाए, तो हम रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पेमेंट वाउचर का अपोजिट वर्क करेगा। जैसे पेमेंट वाउचर में क्या होता है कि जब भी हमें किसी को कोई पैसा देना होता है, चाहे वो सैलरी देनी हो, चाहे वो रेंट देना हो, चाहे किसी को उधार में पैसे देने हो, किसी भी कारण से कोई फिक्स असेट खरीदा उसके बदले अगर कोई पेमेंट देना हो तो उस सिचुएशन में पेमेंट वाउचर प्रयोग होता है। लेकिन कोई फिक्स असेट हमने बेचा तो उससे जो पैसे मिलेंगे वो रिसिप्ट वाउचर से एंट्री होगी। किसी से हमने सैलरी ली तो उसका जो पैसा मिला रिसिप्ट वाउचर से उसकी एंट्री होगी। अगर हमने किसी से रेंट लिया तो उसकी भी एंट्री रिसिप्ट वाउचर से होगी। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये कहीं ना कहीं पेमेंट वाउचर का अपोजिट वर्क कर रहा है। ठीक है, दिस वाउचर इज ऑल्सो यूज टू सेल एनी फिक्स असेट। मतलब वहां पर क्या था, परचेज था, यहाँ पर क्या है, सेल है। कोई फिक्स असेट परचेज करना है तो पेमेंट वाउचर से जाइए, बेचना है तो रिसिप्ट वाउचर से। वी कैन से डैट, हम लोग कह सकते हैं, वेन एवर वी रिसीव एनी पेमेंट, जब भी हम कोई पेमेंट प्राप्त करते हैं अपने बिजनेस में तो वहाँ रिसिप्ट वाउचर यूज होता है। इट वर्क्स जस्ट अपोजिट ऑफ पेमेंट वाउचर। ये ठीक पेमेंट वाउचर के उल्टा वर्क करता है। पेमेंट वाउचर में जहाँ पैसे देने होते हैं यहाँ पे पैसे लेने में काम आता है ये। और इस वाउचर में क्रेडिट साइड फर्स्ट होगा, जबकि पेमेंट वाउचर में पहले डेबिट एंट्री होती थी फिर क्रेडिट एंट्री होती थी। इसमें पहले क्रेडिट की एंट्री होगी फिर डेबिट की एंट्री होगी। ठीक है, चलो तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस में देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश से। ये एक स्पेशल ट्रांजेक्शन होती है जिसमें आपको ये समझना होता है कि बिजनेस जब भी स्टार्ट होगा तो ऑनर का पैसा बिजनेस में लगेगा, और जब ऑनर का पैसा बिजनेस में लगता है तो उसे हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब भी ऑनर का पैसा बिजनेस में लगेगा तो सिंपल सी बात है, बिजनेस में कैश आ रहा होगा और ऑनर की जो पूंजी है वहां से पैसे आ रहे होंगे। तो इसका ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश से बिजनेस को शुरू किया जा रहा है और बिजनेस शुरू हो रहा है, दैट मीन्स कि ऑनर की कैपिटल बिजनेस में लगाई जा रही है। इसका मतलब है ऑनर अपना कैपिटल बिजनेस में दे रहा है, सो उसका कैपिटल बिजनेस में जा रहा है, यानी कि गिवर है। कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए इसको हम गिवर बोल सकते हैं। तो देखो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं क्योंकि बिजनेस शुरू किया जा रहा है, और ये पैसे आ कहाँ से रहे, ऑनर की कैपिटल में से, पूंजी में से, इसलिए इसका ट्रांजेक्शन बनता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, 20,000 रुपये लगा के बिजनेस को शुरू किया गया। उसके बाद लिखा है गेट अ चेक फ्रॉम राकेश। राकेश से एक चेक पाया। अब देखो यहाँ भी पैसे आ रहे हैं, यहाँ भी पैसे क्या हो रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं, क्योंकि राकेश ने जो चेक दिया है वो बिजनेस में पैसे की वैल्यू को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखो चेक आ रहा है मतलब बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो बैंक का खाता डेबिट हो जाएगा। और दे कौन रहा है ये पैसे, राकेश दे रहा है, इसलिए राकेश का खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। गेट कमीशन इन बैंक, किसी ने हमें कमीशन दिया वो भी बैंक में, तो हम क्या कर लेंगे, गेट कमीशन इन बैंक, तो हम क्या कर लेंगे, बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और ये पैसे कमीशन रिसीव हो रहे हैं। नॉमिनल में आपको याद होगा जो भी इनकम होती है उसको क्रेडिट किया जाता है, तो यहाँ कमीशन रिसीव इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए क्रेडिट किया गया। रिसीव कैश फ्रॉम राकेश, राकेश से कुछ पैसे कैश में भी लिए, अभी थोड़ी देर पहले राकेश से बैंक में लिए थे 10,000 का चेक, और अभी राकेश से हमने पैसे 5,000 रुपये कैश में लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, राकेश एज ऑलवेज क्रेडिट हो गया। जैसा इसमें हुआ वैसा ही यहाँ हुआ।
अगर बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है सैलरी रिसीव फ्रॉम मोहन। मोहन से सैलरी पाई, यहाँ दिया नहीं है, पाया है। तो जब सैलरी पा रहे हैं तो वो इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इनकम क्रेडिट हो जाता है। और सैलरी वो कैश के फॉर्म में पाई है, इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो रेंट रिसीव फ्रॉम विवेक, विवेक से रेंट मिल रहा है, तो रेंट रिसीव भी हमारे इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये भी क्रेडिट होगा। और कैश में आ रहा होगा, इसलिए ये डेबिट होगा। फिर अगर अगली बात करें तो रिसीव इंटरेस्ट इन बैंक, बैंक वालों ने हमें कुछ पैसे पे इंटरेस्ट दिया है, इसलिए इंटरेस्ट आमदनी या प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट जो है क्रेडिट हो जाएगा। और वो पैसे आ कहाँ रहे हैं, बैंक में, क्योंकि इंटरेस्ट जब रिसीव होगा बैंक में तो वो आपको घर पे कैश नहीं देंगे, बैंक के ही वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है, बैंक में जो अमाउंट है उसी में ऐड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इन ट्रांजेक्शन्स को हमें करना है कहाँ, टैली में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में फटाफट से टैली को ओपन कर लेना है। और टैली ओपन हो जाने के बाद में एक नई कंपनी बना लेनी है, F3 दबाकर या अल्ट की दबाकर आपको जाना है क्रिएट कंपनी पे। कंपनी बनाने आपको आती है, इसलिए मैं इस वाले स्टेप को स्किप कर रहा हूँ। चलिए, तो जैसा आप देख सकते हैं कंपनी बन चुकी है, राहुल प्राइवेट लिमिटेड नाम से हमने कंपनी बना ली है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम होता है लेज़र क्रिएशन, क्योंकि बिना लेज़र के आप कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको लेज़र क्रिएशन करना होगा। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लेज़र कौन कौन से बनाए जाएं, तो उसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। कैश का लेज़र पहले से बना होता है, सो हमें इसे नहीं बनाना है। वहीं अगर बात करें तो कैपिटल का लेज़र आपको बनाना पड़ेगा। तो एक लेज़र बनेगा किसका, कैपिटल का। एक लेज़र बनेगा किसका, बैंक का। एक लेज़र बनेगा किसका, राकेश का। बैंक का एक बार बना चुके तो दोबारा नहीं बनाएंगे। एक लेज़र बनाना पड़ेगा हमें किसका, कमीशन रिसीव। एक लेज़र कैश और राकेश तो ऑलरेडी बन चुके हैं। सैलरी रिसीव का एक लेज़र हमारा क्या बन गया, सैलरी रिसीव। फिर रेंट रिसीव, रेंट रिसीव हाँ जी ये बनाना पड़ेगा हमें। और बैंक ऑलरेडी बन चुका है, एक बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट रिसीव। तो आप देखो कि कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 लेज़र हमें बनाने पड़ेंगे। तो चलिए इनको 1 बाय 1 बना लेते हैं। लेज़र बनाने का तरीका क्या था, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है, लेज़र में जाना है, अल्ट के साथ H बटन को दबाना है, मल्टी अल्टर करना है, और उसके बाद यहाँ से कैश, ठीक है, कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है तो इनको छोड़ देना है। 3 नंबर से हमें बनाना है। पहला क्या है, कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया। अंडर ग्रुप इसका कैपिटल ही होता है, कुछ चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। अंडर ग्रुप इसका कैपिटल हुआ। उसके बाद है बैंक अकाउंट। तो बैंक में आप चाहें तो किसी बैंक का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, एंड इसका अंडर ग्रुप रख देंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद में राकेश का खाता बनेगा, तो हमने यहाँ पे राकेश का खाता बनाया। और राकेश चूँकि हमें पैसे दे रहा है, ठीक है, राकेश हमें पैसे दे रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो हमारा देनदार हो जाएगा। हम राकेश से उधार ले रहे हैं पैसे, तो जब भी हम किसी से पैसे उधार लेंगे तो उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर बनाएंगे। जब भी हम किसी से पैसे उधार लेंगे तो उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर बनाएंगे, यानी कि देनदार उसे बनाएंगे। राकेश के बाद क्या बनेगा, कमीशन रिसीव अकाउंट। ये 2 नहीं लगाना है, खाली कमीशन रिसीव अकाउंट। तो हमें बनाना होगा कमीशन रिसीव अकाउंट। अच्छा, कमीशन मिल रहा है इसलिए ये आपके इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो हमें इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम रखना होगा। बाकी अगर बात करें तो कमीशन रिसीव के अलावा राकेश ऑलरेडी बना हुआ है, सैलरी रिसीव का बनाना पड़ेगा। तो हमने बनाया सैलरी रिसीव अकाउंट। अंडर ग्रुप में क्या रहेगा, तो इनडायरेक्टली इनकम हो रही है इसलिए इनडायरेक्ट इनकम्स रहेगा। सैलरी रिसीव के बाद क्या होगा, रेंट रिसीव। तो रेंट रिसीव अकाउंट ये भी हमें इनकम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम ही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि रेंट रिसीव के बाद है इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट
रिसीव अकाउंट अंडर ग्रुप इनडायरेक्टली इनकम्स। डन। तो ये सारी चीज़ें आपने कर ली, सारे लेज़र जितनी भी रिक्वायर्ड थी वो बना लिया। कैश का लेज़र ऑलरेडी बना होता है, और ध्यान रहे एक लेज़र आपको एक बार ही बनाना है। जब सारे लेज़र बन जाए तो इसको कर देना है एंटर, एंटर एंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हो जाने के बाद वापस आएंगे हम कहाँ, गेटवे ऑफ टैली पे, और गेटवे ऑफ टैली पे वापस आने के बाद में आपको करना है भाउचर। भाउचर में जाने के बाद दबाना है F6 ताकि रिसिप्ट भाउचर एक्टिव हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसिप्ट भाउचर आ गया होगा। और इसमें सबसे पहले क्रेडिट की एंट्री होती है, बाद में डेबिट की एंट्री होती है। तो अगर देखा जाए तो पहले क्वेश्चन में क्रेडिट कौन है, कैपिटल, कितना से, 20,000 से। तो पहले क्वेश्चन में हमारा कैपिटल क्रेडिट हुआ 20,000 से। और डेबिट कौन है फिर, तो डेबिट है कैश, डेबिट है कैश। तो ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया, इसमें नरेशन लिखेंगे, बाकी यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। पहला काम हो गया हमारा। दूसरा काम देखो तो यहाँ पर लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट होगा और राकेश का खाता क्रेडिट होगा। तो पहले तो क्रेडिट हमें एंट्री करनी है, तो इसलिए राकेश का खाता हम यहाँ पे चूज करेंगे। और कितना लेना है इससे, तो 10,000, 10,000 ऑन अकाउंट रहने देना। उसके अलावा डालना कहाँ है इसको, तो इसको डालना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, यानी कि SBI में। ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद में आगे की कुछ फॉर्मेलिटीज़ को निभाइए, नरेशन लिखिए और एक्सेप्ट कराइए। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, कमीशन रिसीव क्रेडिट हुआ है। पहले क्रेडिट मांगा जा रहा है इसलिए आपको देना है कमीशन रिसीव। कितना कमीशन मिला है, तो 2,000 की कमीशन है, 2,000। और ये कमीशन कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है बैंक में। तो बैंक अकाउंट को यहाँ पर हम चुन लेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा, और यहाँ नरेशन लिखकर एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में है कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और राकेश क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट होने में पहले राकेश है, इसलिए राकेश को क्रेडिट करेंगे। 5,000 रुपये से राकेश क्रेडिट हुआ है। और डेबिट कौन हुआ है, तो डेबिट हुआ है आपका कैश। मिला सकते हैं आप, राकेश 5,000 से क्रेडिट हुआ है, कैश डेबिट हुआ है। उसके बाद एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। फिर अगर बात करें हम 5वें क्वेश्चन की, तो कैश का अकाउंट डेबिट हुआ है जबकि सैलरी रिसीव अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे सैलरी रिसीव अकाउंट है, ये क्रेडिट होगा। कितना क्रेडिट होगा सैलरी रिसीव, 3,000। और फिर डेबिट कौन होगा, तो डेबिट हो जाएगा आपका कैश, डेबिट हो जाएगा हमारा कैश। उसके बाद में इसको एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कैश अकाउंट डेबिट और रेंट रिसीव क्रेडिट। तो रेंट रिसीव को पहले आपको करना होगा क्रेडिट। कितना रेंट मिला है, 4500। और रेंट रिसीव कहाँ गया है, तो कैश में गया है। ठीक है, कैश डेबिट हो गया और इसको कर दिया हमने एक्सेप्ट, कंट्रोल इंटर, इंटर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका बैंक अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट रिसीव। तो इंटरेस्ट रिसीव को कर देंगे क्रेडिट। कितना इंटरेस्ट मिला है, 500 रुपये। तो डेबिट कौन होगा फिर, डेबिट होगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई। अब देखो, अब अगर आप मिलाओगे तो ये आपके लेज़र पोस्टिंग हुए हैं। इन लेज़र पोस्टिंग्स में आप देखो तो जितने भी हमने ट्रांजेक्शन बनाए और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने जर्नल बनाया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लेज़र पोस्टिंग हुई है, जिसमें 32,500 रुपये डेबिट हैं, किस में, कैश में। बैंक में कितने हैं, 12,500 डेबिट हैं। उसी तरह से राकेश के खाते में कितना है, 15,000 रुपये क्रेडिट हैं। और कैपिटल में कितना है, तो 20,000 क्रेडिट है। और ऐसे ही आगे भी है। अगर बात करें ट्रायल बैलेंस की, तो हम अपने ट्रायल बैलेंस को मिला लेते हैं। बैंक और कैश 2 बार डेबिट हुए हैं, एक बार 32,500, एक बार 12,500। दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 45,000। उसी तरह से राकेश को देखा जाए तो 15,000 रुपये एक बार क्रेडिट हुआ है और कैपिटल जो है 20,000 रुपये क्रेडिट हुआ है। इन सबको भी मिला दिया जाए तो 45,000 होगा। अब हम लोग मिला लेते हैं इसे अपने ट्रायल बैलेंस से। उसके लिए जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, ट्रायल बैलेंस में, और यहाँ पर आप मिला लीजिए 45,000 आया है। ठीक है, तो कैश कितना है भाई, कैश है 32,500, मिलाते हैं। कैश है हमारा 32,500। बैंक कितना है, 12,500, 12,500। ठीक है,
राकेश कितना है 15,000, तो राकेश हमारा है सन्ड्री क्रेडिटर, तो ये कितना क्रेडिट हुआ है 15,000। उसके बाद अगर देखा जाए तो कैपिटल कितनी है 20,000। आप अपने कैपिटल को चेक कर सकते हैं, कैपिटल कितनी आ रही है 20,000। उसके बाद अगर देखा जाए तो कमीशन रिसीव ये है 2,000, कमीशन रिसीव यहाँ पर आप देखो कितना है 2,000 है। उसके बाद कमीशन रिसीव के बाद कौन है, तो उसके बाद है सैलरी रिसीव कितना 3,000, तो देखो सैलरी रिसीव यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 3,000। उसके बाद है रेंट रिसीव 4500 और 500 रुपया है इंटरेस्ट रिसीव, तो कुल मिलाकर 45,000 का यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आ रहा है। एक बार आप बैलेंस शीट को भी चेक कर सकते हैं। हालांकि ट्रायल बैलेंस अगर सही आ गया तो बैलेंस शीट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आप इसे चेक ज़रूर करें। तो ये आया है इसमें भी 45,000। तो आई थिंक कि आपको ये जितने भी चीज़ें मैंने आज बताई वो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, कैसे आपको कॉन्ट्रा में एंट्री करनी है, कैसे पेमेंट में करनी है और कैसे रिसिप्ट में करनी है। अगली वीडियो में मैं इन तीनों के मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। इन तीनों के मिक्स क्वेश्चन करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हमें काम मिलेगा कोई भी टैली के ऊपर करने को, तो हमें किसी पर्टिकुलर वाउचर में काम नहीं करना होता, बल्कि हमें अलग अलग वाउचर्स में काम करना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अभी तक मैंने जो भी प्रैक्टिस कराया उसको एक दो बार अपने से करें, और जब मैं तीनों की मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा तो उस समय आपको ये रिलेट करना होगा कि हाँ ये एंट्री कॉन्ट्रा की है या पेमेंट की है या फिर रिसिप्ट की है। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइए अगर आपके कोई डाउट्स है तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।